नमस्कार, आप देख रहे हैं VOI नेशन और मैं हूं आपके साथ अमन आनंद, जिसको स्पॉन्सर्ड किया है वॉइस ऑफ यूथ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने। आज हम बात करेंगे पिछले साल हुई गलवान घाटी के बारे में कि जी हाँ, पिछले साल की गलवान घाटी की परिस्थिति क्या है एक साल बाद। बीते साल गलवान में भारत और चीन के बीच अचानक से युद्ध जैसी स्थिति बन गई, जब पता चला कि लद्दाख में दोनों देशों के सैनिक आपस में भिड़ गए हैं। हालांकि ये कुछ नया नहीं था, पर इस बार चीनी सैनिकों ने लाठी डंडे के साथ प्रहार किया, जिसका सामना हमारे भारतीय सैनिकों ने जम के किया। इस भीषण हाथापाई में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, जबकि चीन ने अपने मृतक सैनिकों की संख्या कभी नहीं बताई, पर माना जाता है कि उसके 40 से अधिक सैनिक मारे गए थे। पर एक साल बाद क्या स्थिति बदली है? क्या अभी भी भारत चीन सीमा पर युद्ध जैसी ही हालत बने हैं? पिछले साल हुए घटना के बाद दोनों देशों की सरकारें एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में लगी थी। इसी बीच उच्च सैनिक अधिकारी भी आपस में बातचीत करके मामला सुलझाना चाहते थे। भारत सीमा पर अपनी स्थिति मजबूत करने में लगा था। इनमें कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण और चीनी द्वारा किसी भी संभावित आक्रमण से निपटने के लिए अतिरिक्त सैनिकों का तैनाती करना भी शामिल था। इसमें भारतीय सेना और वायुसेना दोनों सहित सशस्त्र बलों में सभी स्तरों पर पदों का संवर्धन किया गया है। लद्दाख सेक्टर से में अचानक चीनी आक्रमण से हैरान सुरक्षा बलों ने अब खुद को काफ़ी मजबूत कर लिया है। उच्च सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि सबसे बड़ी उपलब्धि बुनियादी ढांचे की दृष्टि से रही है, क्योंकि सभी अग्रिम स्थानों के लिए सड़क संपर्क में सुधार किया जाना बहुत ज़रूरी था। अधिकारियों ने कहा, चाहे वह जो जिला दरा हो, दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क उमंगलिंगला, मास्मिकला या कार्दुंगला, उनमें सीमा सड़क संगठन के सौजन्य से साल भर सैनिकों की आवाजाही के लिए खुला रखा गया है। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी ने पूरे वर्ष आगे के स्थानों पर आपूर्ति बनाए रखने में मदद की है और हमें कुछ ही समय में सैनिकों के तैनात बढ़ाने की क्षमता प्रदान की है। भारतीय सेना ने लद्दाख के साथ साथ पूरी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भी अपनी तैनाती को मजबूत कर दिया है, क्योंकि उसने अब चीन सीमा से निपटने के लिए एक अतिरिक्त स्ट्राइक कोर को तैनात किया है। उन्होंने कहा, मथुरा स्थित 1 स्ट्राइक कोर को लद्दाख में उत्तरी सीमाओं की ओर फिर से लगाया गया है और 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर को पूरे पूर्वोत्तर राज्यों को प्रभार कर दिया गया है। साथ ही इसे एक अतिरिक्त डिवीज़न प्रदान किया गया है, जिसमें 10,000 से अधिक सैनिक शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि भारतीय वायुसेना भी हर 2 महीने में अपने राफेल लड़ाकू विमानों के आगमन के साथ खुद को मजबूत कर रही है। राफेल के साथ साथ MiG-29 और सुगोई 30 के बड़े उत्तरी सीमाओं पर आसमान पर हावी रहे हैं। बड़े अधिकारियों ने कहा कि रक्षा बलों की सबसे बड़ी उपलब्धि सैनिकों के लिए आवास बनाने में रही है, क्योंकि सैन्य इंजीनियरों ने पिछले 11 महीनों के भीतर अगले 5 वर्षों में सुविधाओं का निर्माण करने की योजना बनाई है। अधिकारियों ने कहा कि सशस्त्र बलों की तैयारी अब उस स्तर पर है जहां चीनी या कोई अन्य विरोधी हमें किसी भी तरह से आश्चर्यचकित नहीं कर सकता है। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहें VOI नेशन। तब तक के लिए धन्यवाद।